ओम शांति। आज हम करेंगे बाप दादा की 29 जनवरी 2023 में अव्यक्त रिवाइज्ड मुरली 2/12/93 2 दिसंबर 93। इसका टॉपिक है नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? पापा कह रहे कि जो विशेष कौन होते हैं, जो अपने माता पिता को जानते हैं। तो वो कह रहे कि उन्होंने कोई विशेषता देखी। समझो बाबा आपके सामने आए और वो आपके अंदर कोई विशेषता देख रहे हैं। कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी, ऐसे विशेष आत्माओं को कोटों में कोई बने हुए हैं। बाबा कह रहे देखो सारी क्वालिटीज़ चेक करना है। बाबा के नज़र में जिस आत्मा में ये सब है वो विशेष आत्मा है। क्या है इसका? अखुट ज्ञानी। लेकिन ज्ञान मन में है, कर्मों में नहीं, वो ज्ञानी नहीं। अखुट ज्ञानी। अटल यानी हमेशा अटल है, कुछ भी हो जाए उसको छोड़ना नहीं है। अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न। देखो कोई भी विघ्न आते हैं तो पहले हम कहाँ बनाते हैं इस विघ्न को अपने मन में लाते हैं। इसको बनाने वाला कौन है? हम हैं। तो अगर हम इस अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, हमेशा कनेक्टेड है, अखंड महादानी, ऐसे विशेष आत्माओं कोटों में कोई बने हुए हैं। ज्ञानी, योगी, महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई बने हैं। अखंड यानी जो कंटिन्यू रहे, कोई भी रीज़न से हमारा पुरुषार्थ या इसको हमेशा हम देते जाए। ज्ञानी है, योगी है, इसमें हम कितनी बार खंडन होता है, यानी कोई रीज़न बन जाता है जिससे हम वो प्रोसेस को रोक देते हैं। तो हम क्या बनना है? अखंड। तो जो अखुट, अटल और अखंड है। अखुट यानी जिस पे भरा होता है, फुल्ड है वो। अटल है। अटल यानी जिसको पता है कि मुझे सिर्फ यही करना है, मेरा अटल निश्चय। अटल यानी इसको कोई हिला ना सके। और अखंड, जैसे हम अखंड ज्योत बोलते हैं, वैसे अखंड होती है जहाँ पे कोई खंडन ना हो, मतलब कोई उसको तोड़े नहीं। कोई कहीं पे जाके कोई टूट जाता है तो वो नहीं। तो बाबा कह रहे हैं जो अखुट, अटल, अखंड है, ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। अ से है अखुट, जो फुल्ड है। पहले हम खुद को फिल करते हैं, फिर हमारे अंदर अटलता। और अटल यानी हम कभी हिलते नहीं हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए वो हम खुद से प्राप्त करते हैं। हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, और वही कार्य वो अखंड रहकर कर सके। तो बाबा कह रहे वही विजयी माला के विजयी मण के बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है। जो संगम पर आ गए हैं, जो बाबा के संग में है, जब हम बाबा के संग यानी संगम युग में आ गए हैं, वो सभी बच्चों को कौन सा वरदान मिलता है? अटल अखंड भव। लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। नंबर वन बनने के लिए
अभी बाबा कह रहे अभी तक तो मैंने वरदान दे दिया कि तुम अटल रह सकते हो, अखंड रह सकते हो, इसका वरदान मिला है। लेकिन पापा कह रहे इसमें नंबर 1 है, नंबर वार है। अब हमें अगर उसमें नंबर 1 जाना है तो उसके लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। बाबा कह रहे उसकी विधि बहुत कि यही है सहज विधि। सबसे ईजीएस्ट क्या है कि अखंड महादानी। अखंड महादानी का अर्थ बता रहे हैं, उसको और थोड़ा विस्तार कर रहे हैं। निरंतर सहज सेवाधारी। बाबा कह रहे जो निरंतर कर सके वो अखंड है। फिर क्या बोला? सहज, जिसमें कोई करने में, सेवा करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इट इज़ ईजी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। सहज क्या होता है? सहज होता है कि ईजी, जो ईजी करने में है उसको कितनी भी बार करो, उसको कितनी भी बार करो वो करने में बहुत ईजी होता है। तो बाबा कह रहे हैं तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी। सेवा में सहजता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर सेवा में सहजता नहीं महसूस हो रही तो वो सेवा नहीं है। कहीं ना कहीं कोई प्राप्ति के लिए हम सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा नहीं है। कहीं हम सिचुएशन को देखकर सेवा कर रहे हैं, वो सेवा नहीं है। हमें सेवा कैसे करनी है, सेवा करने का भाव क्यों है हमें रखना है, उसमें कैसे सहजता ला सकते, ये सब चीज़ें हमें मंथन करनी है कि हम सेवाधारी एक्चुअल निरंतर वाले, जिसमें सहजता हो। हर चीज़ों में सहजता लाने के लिए एक समझ चाहिए, तो वो करने के लिए हम अखंड महादानी दाता के बच्चे हो। बाबा कह रहे हैं कि तुम किसके बच्चे हो? मैं भी तो कभी लेता नहीं हूँ ना, गिवर हूँ। सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा कह रहे हैं कि सर्व खजाने से तुम फुल हो, दाता के बच्चे भी हो, फिर मैंने तुम्हें सभी खजाने दिए हैं। वैसी आप कैसी आत्मा हो? अगर आप संपन्न हो इसी से, तभी तो आपके अंदर वो श्रेष्ठता है ना। पहली चीज़ है कि वो देता है, दाता के बच्चे। दाता के बच्चे होंगे वो भी देने वाले होंगे ना। प्लस बाबा कह रहा है कि मैंने तो तुम्हें भर कर रखा है। तो जब हम दोनों चीज़ों को देखते हैं तो बाबा इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी अगर तुम में पास है तो निशानी क्या होगी कि तुम अखंड महादानी हो। पहले तुम्हारे अंदर भरा होना चाहिए, तभी हम निरंतर सहज यानी इजीली दे सकते हैं। एक सेकंड भी दान के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त की बने। बाबा करे द्वापर से बहुत सारी आत्माएं ऐसी आई जो भक्ति करते थे और उनमें दान भी देते थे, है ना। लेकिन कितने भी बड़े दानी हो, अखुट खजाने के दानी नहीं बने हैं। बाबा कह रहे अखुट खजाना उनके पास कभी आया ही नहीं है। स्थूल चीज़ों का दान भी उसकी एक वैल्यू हो जाती है। और वो अखुटता क्या होती है कि जिसमें हम देते ही जाए, सामने वाला संतुष्ट हो जाए, वैसा दान अखुट, जिसमें हम देने में कोई परसेंटेज नहीं देखते कि मैं उनको इतना दूँ उतना दूँ, अखुट दे रहे भर भर कर। बाबा कह रहे हैं ऐसे कोई भी नहीं बना। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनते हो। अखुट यानी देते ही जा रहे, इसमें कोई भी परसेंटेज नहीं हो। और अखंड यानी हमेशा निरंतर देने वाले महादानी। अपने आप से पूछो। अब बाबा कह रहे नाउ चेक योर सेल्फ कि अखंड महादानी हो, वह समय प्रमाण दानी हो, वह चांस प्रमाण दानी हो। बाबा का समय देखा कि हाँ यह चांस है कि चलो यहाँ दे सकते हैं, मतलब हमें हर समय को देख कर कि अभी मैं इसको दे सकता हूँ, मेरे पास अभी है, ऐसे नहीं। अखंड में एक चीज़ की चेकिंग हो कि वो हर समय भरपूर रहे, उसमें कोई लीकेज ना हो।
अगर हम खुद ही अपना लीकेज शुरू कर देते हैं तो हम दान नहीं दे सकते। अब जैसे कोई सर्कमस्टांस आती है कि हम कोई परिस्थिति आई, हम उधर हमें प्रेम देना था, लेकिन क्योंकि वो सिचुएशन और लोग वैसे नहीं थे, तो हमने वहाँ कुछ और देना शुरू कर दिया। तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होने के कारण हमने उन्हें कुछ और दिया और तभी हमारी खुद की भी लीकेज हो जाती है। तो इसको हमने कितनी रीज़न्स के वजह से आज हम कहते हैं कि ये कोई ना कोई कारण बन जाए जिससे हम दानी नहीं मांगने वाले बन जाए। तो बाबा का अर्थ कितना सुंदर है कि दान देना तो तुम्हारे पास होना हमेशा चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे पास हम खुद ही ख़त्म कर दे इसको यूज़ करने के बाद, यूज़ भी नहीं करे, चलो पड़ा हुआ है अभी तक फिर भी मांगे जा रहे, चेकिंग कि हम मांग रहे हैं पहले भरा है कि नहीं है, चेकिंग। अगर भरा होगा तो हमारे फेस पर वो भरपूरता होती है, हम खुश रहते हैं, कोई भी परिस्थिति में ऊपर नीचे नहीं होते। तो बाबा कह रहे अखंड महादानी सदा 3 प्रकार के दान करने में बिजी रहते हैं। पहला मनसा द्वारा शक्तियाँ देने का दान। मनसा माइंड से, हमारा माइंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम दूसरे को दान फ्लो करेगा। दूसरा वाणी द्वारा ज्ञान का दान, ज्ञान भी देना है, सेल्फिश के लिए नहीं, उनके बदलने के लिए कि जल्दी बदल जाए तो मेरा रास्ता ठीक हो जाए, नहीं, दान उनको उनकी परिस्थितियों में हेल्प करने के लिए। तीसरा कर्म द्वारा गुणों का दान। बाबा हमें गुण 36 गुण हमें दिए हैं, 7 मेन गुण हैं, उन सभी को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, कैसे दान देना है। बाबा करे इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। सहज बनने के लिए हमें तीनों में क्या चाहिए? मुख में ज्ञान, मन में शक्तियाँ और कर्मों में गुण। रिजल्ट में देखा वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी कर लेते रहते हो, मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो। बाबा कह रहे जितनी तुम्हारे अंदर शक्ति है उतना तुम मनसा देते हो, और कर्म द्वारा गुणदान ये बहुत कम करने वाले हैं। कहीं बाबा कह रहे कर्म हो रहा है लेकिन कर्मों में ज़्यादा विकर्म दिख रहे हैं, गुण नहीं दिखते। तो हमें यहाँ देखना है कि हम कर्मों को और गुह्यता से देखें और मन में रोज़ हमारी शक्ति बढ़ाने के लिए कोई ना कोई चीज़ को हम समझे कि कहाँ हमारी शक्ति नष्ट हो रही है। बाबा कह रहे हैं और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुण दान की है। बाबा कह रहे कैसी भी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण है, वर्तमान समय चाहे अज्ञानी है चाहे ब्राह्मण है, दोनों को आवश्यकता गुण दान की है। बाबा कह रहे कोई भी आत्मा भले ज्ञानी भी है, ब्राह्मण है, अज्ञानी है, तो भी देना है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में और वह ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। कह रहे परिवार में भी इसको बनानी है, तो हम आसपास के ब्राह्मणों से उम्मीद वहाँ भी नहीं, वहाँ भी हमें दानी बनना है और उन्हें मोटिवेट करना है। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। बाबा कह रहे यही जो गुण है ना, वो दिव्य गुण है जो डिवाइन, तो बाबा कह रहे यही सबसे श्रेष्ठ, मैं कह रहा हूँ सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ यही है। इस प्रसाद को खूब बांटो, खूब यानी इसमें कोई मात्रा नहीं रखनी, और देने के समय भी उसमें कोई वापस लेने वाली अगर उम्मीदें हैं तो चेक करो क्या ये सच में गुणों का दान हो रहा है या बिजनेस हो रहा है। तो बाबा हमें ये कह रहे कि खूब बांटो, जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो एक दो में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे एक दो में ये गुणों की टोली खिलाओ। बाबा कह रहे इसको खिलाओ,
यानी उसको मन को भी ऐसी चीज़ें दो, तो और उससे क्या होगा, वो आत्मा ने अंदर भी वो फाइल खुल जाएगी। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। बाबा कह रहे कि यही प्रत्यक्ष, यू विल बी एबल टू सी कि ये कोई देवता है ना, फरिश्ता सो देवता है। यह प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा, अखंड महादानी आत्मा हूँ। बाबा कह रहे क्या मैं सच में दाता का बच्चा हूँ, या मांगने वाले के बच्चे बन जाते हैं। तो बाबा ये हमारी स्मृति कि अगर मैं हमेशा समझूं कि मेरे पिता मुझे तो दे रहे सब कुछ, उससे मैं भरपूर हूँ, फिर यहाँ पे क्या रीज़न्स है जिससे मुझे मांगना पड़ रहा है। तो रीज़न्स क्यों है, और इससे प्राप्ति सच में क्या उसी की होगी। तो प्राप्ति अगर यहाँ ढूंढनी है तो बाबा के पास हम आए क्या करने, हमें क्या समझना चाहिए। जब मुझे बाबा से क्या भरपूरता नहीं हो रही, तो अगर मेरी नहीं हो रही तो क्योंकि मैं अभी भी यही मांग रहा हूँ, क्या रीज़न हो सकता है। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई भी आत्मा, चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन दो प्रकार से दाता बन सकते हो। कैसे दो प्रकार है, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति, बाबा करे मनसा में जो शुद्धता हो, शुद्धता होती है क्लेanलीनेस। कोई भी आत्मा के लिए कोई भी मैल नहीं, उनमें कोई जो कमियां हैं अगर हम वो भी देख रहे हैं, कमियां होती है वीकनेस, तो वो भी नहीं। वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहज सहयोग दो। बाबा कह रहे दो प्रकार की दाता बन सकते हो। पहले क्या देना है, आत्मा को कौन सी शक्ति की आवश्यकता है, तो उस आत्मा को मनसा द्वारा शुद्ध वृत्ति, वाइब्रेशन द्वारा शक्ति का दान। मनसा शुद्ध वृत्ति, वाइब्रेशन शक्ति। कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। बाबा कह रहे हैं कि कर्म में सदा स्वयं जीवन में पहले हमें गुणों की मूर्त बनना पड़ेगा। मेरे अंदर क्या ये मूर्त क्या होती है, गुण की मूर्त, जिसके आँख में, उनके हाथों से कोई ना कोई अच्छे गुणों की दर्शन हो। तो बाबा कह रहे प्रत्यक्ष सैंपल बनो, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसी तरह से हम दे सकते हैं ना, पहले हमने खुद धारण किया, जब हम धारण करते हैं और देते हैं तो वो भी सहजता से उसको धारण कर सकते हैं। क्योंकि आज जो दुनिया में है उन्हें तो पता ही नहीं है कैसे धारण किया जाता है। इसको कहा जाता है गुण दान। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते, कोई कहते कि ऐसे धारणा मूर्त कौन बने हैं। बाबा कह रहे अगर हम शिक्षा देते तो कहते ऐसा कौन है, तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। ऐसे एक दो में कहते हो ना, कौन बना है, सबको देख लिया।
जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बना है, सब चलता है। लेकिन यह अलबेलेपन के बोल है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप। बाबा कह रहे हैं यथार्थता क्या होती है, करेक्ट वे क्या होता है, एक्यूरेसी होनी चाहिए ना। कई बार हम कोई भी सिचुएशन में हो, कोई लोगों के साथ हो, तो कहते हैं अभी तक तो कोई भी गुण मूर्त नहीं बना है, दूसरे ही नहीं बने, तो मेरे मतलब दिस इज़ लेजीनेस, दिस इज़ केयरलेसनेस। इसीलिए ब्रह्मा बाप को हमेशा हमने एक एग्जाम्पल रखा। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्षण में लाया। ये लक्ष्य जो था उनका कि गुणमूर्त बनना है, उसको अपने एक्टिविटीज़ में ले आए, लक्षण में लाए। जो ओटेसो अर्जुन अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है, वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे। बाबा कह रहे हैं कि अगर फॉलो करना है फादर को तो एक दूसरे को नहीं देखना कि उसने किया है कि नहीं, वो कितना बेटर बना है, वो भी नहीं बना मैं भी क्यों बनूं, ऐसे नहीं। तो बाबा कह रहे इसमें क्या होगा, नंबरवार बन जाएंगे। नंबर 1 आत्मा की निशानी है, श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन। औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। दूसरों को देखना, चाहे बड़े चाहे छोटे चाहे सम्मान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले यह बने तो मैं बनूं। तो नंबर 1 तो वह हो गया ना जो बनेगा, तो स्वयं स्वतः ही नंबरवार में आ जाते हैं। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई न कोई दान करने में बिजी रखता है। बाबा कह रहे हैं जो अखंड होगा हर सेकंड तीनों तरह से दान देता रहता है। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता। उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं। तो महादानी बने हो, अभी अंडरलाइन करो, अखंड बने हैं। अगर बीच बीच में दातापन के खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। बाबा कह रहे नाउ इज़ द टाइम कि स्पेशली कर्मों में गुणदाता बनने की बहुत ज़रूरत है। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन, सबको गुणमूर्त बनने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं की और सर्व की कमज़ोरियाँ समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। बाबा क्या कह रहे हैं, तो स्वयं की और सर्व की कमज़ोरियाँ समाप्त करने की, खुद की भी और दूसरों की भी कमज़ोरियाँ समाप्त करने में क्या विधि, इसी विधि में अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो। सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा, अखंड योगी तो आत्मा सदा सर्वगुण मूर्त, आत्माओं को सर्व संकल्प हर सेकेंड महादानी व महासंयोगी विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को
श्रेष्ठ में सैंपल बन सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जानकी से मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि के चक्कर का समाचार सुनाया और सबकी याद दी। सबकी याद पहुंच गई। चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जब भी याद करते तो समीप और साथ का अनुभव करते। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर। इसलिए ही कहते हैं हजूर हाजिर है। हाजिर हाजिरा हुजूर है। जहाँ भी है, जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते, इसीलिए हाजिरा हजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, यह ब्राह्मण आत्माएं ही जानती हैं। अनुभवी इस अनुभव को जानते। आप विशेष आत्माएं तो है ही, कंबाइंड ना, अलग हो ही नहीं सकते। लोग कहते जिधर देखते उधर तू ही तू, और आप कहते जो करते हैं जहाँ जाते बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। इसीलिए गाया हुआ है करन करावनहार, तो कंबाइंड हो गया करनहार और करावनहार। तो आप सबकी स्थिति क्या है? कंबाइंड है ना। बाबा कह रहे स्थिति में देखा जाएगा कि कैसे हम बाबा के साथ हमेशा होते हैं, स्थिति से पता चलेगा। करन करावनहार करनहार के साथ है ही, करावनहार अलग नहीं है। इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना अपना अच्छा पाठ बजा रहे हैं। अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो सिंपल करने के। ऐसे लगता है ना, मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर है। ऐसा है ना, अच्छा पाठ बजाया ना, जहाँ भी है विशेष पाठधारी विशेष पाठ बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। यह ड्रामा की नूंद है। अच्छा, चक्कर लगाना बहुत अच्छा है। चक्कर लगाया, फिर स्वीट होम में आ गए। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है। सब ठीक है ना? अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भावी खींचता ज़रूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं तो क्या करेंगे? सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है। आना और जाना यही तो विधि है। अच्छा, संगठन अच्छा है। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए। उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना सदा खुशी का है। तो यह खुशी का खजाना साथ रहता है। कभी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती तो भी खुश रहते हो कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है, क्योंकि संगम पर हो तो एक तरफ है दुख धाम, दूसरे तरफ है सुख धाम। तो दुख के लहर की कोई बात सामने आएगी, लेकिन अपने दुख को दुख की लहर दुखी नहीं करें। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी होगी, लेकिन स्वयं को बचाना, बाबा कह रहे दुख की लहर की कई बातें सामने आएगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना
वो अपने ऊपर है, तो दुख की बातें सुनने में आएंगी लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़। इसीलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारे, तब प्रभु का प्यारे बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने न्यारे बने हैं। जितना न्यारा बनते जाते हो उतना ही सहज परमात्म प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज़ चेक करो कि कितने न्यारे हैं, कितने प्यारे रहे, क्योंकि ये प्यार परमात्म प्यार है जो कोई भी युग में प्राप्त हो नहीं सकता। जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा समय यह परमात्म प्यार की प्राप्ति का है, तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है। तो कर रहे हो। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते रहे और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। कुछ खर्च किया क्या? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है क्या जो देंगे? तो यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था वो पा लिया ना। तो जब चीज़ मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते। दूसरे को भी यह खुशी बांटते जाओ। जितना बांटते जाते हो उतना बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है, क्योंकि दुनिया में तो हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी का खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो या छोटे छोटे विघ्न रुकते हैं। विघ्नों का काम है आना, आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान अपना विजय के कार्य में सदा सफल रहो। सदा यह याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसको प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। अच्छा, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी है कि वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। जितना खाली होता उतनी हलचल होती। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अचल, क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति मर्ज होगी उतना ये हलचल मर्ज होती जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो, जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता मर्ज नहीं होता, ऐसे यह ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। तो यह चेक करो इमर्ज रहता है या मर्ज। इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी हर कर्म में वह नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि यह शक्तिशाली आत्मा है। कहा जाता है हलचल से परे अचल। अचल घर आपका यादगार है तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमज़ोर है। तो कमज़ोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान होगा। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो क्या आपकी अपनी बातें सुनाएंगे? कमज़ोरी की बातें सुनाते हैं ना। जो करना चाहते हो वो कर नहीं सकते, तो इसका प्रमाण है कि कमज़ोर हैं। और आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी
कि संकल्प और कर्म दोनों समान होता। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको। इसको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प होते वो कर्म तक आते हैं या नहीं आते। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है, जो शक्ति जिस समय आवश्यक है उस समय वो शक्ति कार्य में आए। तो ऐसे है, या आह्वान करते हो थोड़ी देरी से आती हैं। जब कोई बात पूरी हो जाती, पीछे स्मृति में आए कि ऐसा नहीं ऐसा करते, तो इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आई। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियाँ ऑर्डर पर चल सकती है ना, हाथ को जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ चला सकते हो, ऐसे यह सूक्ष्म शक्तियाँ इतनी कंट्रोल में हो जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसे कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे तो नहीं सोचते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाले हो, कोई उड़ती कला वाला, वह कभी उड़ती कभी चढ़ती कभी चलती बदली होता, वह एक रस आगे बढ़ते रहते हो। कोई विघ्न आता है तो कितना समय में विजयी बनते हो। टाइम लगता है क्योंकि नॉलेजफुल हो ना, तो विघ्न की भी नॉलेज है। नॉलेज की शक्ति से विघ्नवार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। इसी को मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो अमृत वेले से इसी ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो। अच्छा वरदान, सहन शक्ति का कवच पहन, संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। अपने संपूर्ण स्टेज को वरना अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। जो यह कवच नहीं पहनते वह नाजुक बन जाते, फिर बाप की बातें बाप को ही सुनाते। कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते, कभी दिल शिकस्त हो जाते। अब इसे उतारने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। स्लोगन, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना। बाबा ने बोला है हर समय हमारी शक्ति यूज़ करनी है, विघ्न विनाशक बनना है, हर आत्मा पर शक्ति प्रदान कर रहम दिल भी बनना है कि उनमें आज शक्ति नहीं है। तो बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिवान, निर्विघ्न, दुख की लहर से न्यारा बनना, सैंपल बनकर सिंपल बनाना और गुणों की धारणा बनने को लिए कहा है। अच्छा, ओम शांति।